Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक क्वेरी आई थी हमारे किसी दर्शक की कि डॉक्टर साहब ये ट्यूमेसेंट लाइपोसक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। तो देखिए, मैंने अपने एक वीडियो में बताया लाइपोसक्शन क्या होता है। लाइपो होता है फैट और सक्शन होता है फैट सक करके जब हम निकालते हैं तो उसको हम लाइपोसक्शन बोलते हैं। जब ये लाइपोसक्शन शुरू हुआ था 80s में, जो एक फ्रेंच सर्जन थे जिन्होंने शुरू किया था, तो उस समय हम लोग जो थे या सारे डॉक्टर्स जो थे पंक्चर करते थे और वो कैनुला जो खोखली नली अंदर डालते हैं उसी से चर्बी को सोख के उसको बाहर निकाल दिया जाता था चर्बी को। और लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? कई बार उसमें जब हम सक आउट करते थे चर्बी को निकालते थे तो थोड़ा ब्लड भी आने लगता था साथ साथ, और ब्लड के आने के साथ जो है अगर आपने चर्बी ज़्यादा निकाली तो आपको ब्लड लॉस भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। फिर ऐसे केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता था क्योंकि अगर कई बार अगर ब्लड ज़्यादा निकल गया, और उसके अलावा क्या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती थी और ब्लड कलेक्शन भी अंदर हो जाता कि ब्लड हेमाटोमा बन जाता। जो हेमाटोमा मतलब होता है स्किन के नीचे जब ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग हेमाटोमा बोलते हैं। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, और जब ब्लीडिंग शुरू होती थी तो आप इतना सकआउट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस भी साथ साथ ब्लड भी आ रहा था। फिर ये टेक्निक थोड़ी रिफाइन की गई इसके लिए, तो फिर ये ट्यूमेसेंस टेक्निक जो है वो आई। अब ये ट्यूमेसेंस टेक्निक क्या होती है? एक्चुअली आप अगर इसको कॉमन लैंग्वेज समझे तो इसमें क्या कि हम लोग खूब सारा जो है पानी या नॉर्मल सलाइन भर देते हैं बॉडी के अंदर उस जगह पे जहाँ पे हमने चर्बी निकालनी होती है। लेकिन इसमें सिर्फ नॉर्मल सलाइन ही नहीं होता है, इसमें कुछ दवाइयाँ भी हम लोग डालते हैं, जैसे एड्रेनलिन डाल देते हैं इसमें, और ज़ाइलोकेन होता है, कई लोग सोडा बाइकार्ब डालते हैं, हाइलेज डालते हैं, तो एक कॉकटेल बन जाती है। लेकिन ये जो कॉकटेल होती है इसकी हर दवाई का थोड़ा अपना अलग काम करने का तरीका होता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, जब इतना सारा हम फ्लूइड अंदर डाल देते हैं तो इसके हमें कुछ फ़ायदे मिलते हैं। देखिए, एक फ़ायदा तो होता है कि हमने एड्रेनलिन भी डाली है प्लस फ्लूइड भी डाला है, तो उससे क्या जो खून की नलियाँ होती हैं वो दब जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो खून की नलियाँ दब जाती हैं, और फ्लूइड चूँकि हमने ज़्यादा डाला है तो फैट सेल्स जो होती हैं वो फूल जाती हैं। जब फैट सेल्स फूल जाएंगी आपकी, तो जब हम कैनुला से हम निकालेंगे तो हमें काफ़ी फैट निकलेगी और रक्त नहीं निकलता है, खून नहीं निकलता है, क्योंकि खून की नलियाँ सिकुड़ चुकी होती हैं उसके कारण। तो ये जो ट्यूमेसेंट टेक्निक का ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि जब से ये टेक्निक शुरू हुई उसके बाद से जो ब्लड लॉस था वो बहुत ही मिनिमल रह गया। तो अब क्या, मैंने अपने शायद वीडियो में पहले दिखाया है लाइपोसक्शन के पीली पीली चर्बी प्योर निकलती है। पहले ऐसा नहीं होता था। जब ऑर्डिनरी लाइपोसक्शन किया जाता था, ड्राई जिसको हम लाइपोसक्शन बोलते थे, तो काफ़ी ब्लड निकलता था। लेकिन जब से ट्यूमेसेंट टेक्निक शुरू हुई उसके बाद क्या है कि पीली चर्बी, जो चर्बी की सेल जो बड़ी हो जाती, जिनमें पानी भर जाता था, सलाइन आ जाता था, और खून की बिल्कुल सिकुड़ जाती, तो हमें सिर्फ चर्बी मिलती थी, और वो सारी चर्बी हम लोग को निकालने में बड़ी आसानी होती थी। दूसरा तो ये होता था कि चूँकि ब्लड लॉस नहीं हुआ है तो हमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जहाँ पे है, वहाँ पे हमें जो फ्लूइड लॉस है वो भी कम होता था, और जो बॉडी से जो फैट निकालते हुए जो हमें फ्लूइड लॉस होता था वो ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि हमने उतना फ्लूइड वहाँ पे रिप्लेस कर दिया होता है, ऑलरेडी बॉडी के अंदर डाल दिया होता है। तो ये दो इसके बड़े ही अच्छे फ़ायदे थे, और इसके कारण देखा गया कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे हो गए। ब्लड लॉस बिल्कुल कम हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अब कोई दिक्कत नहीं रही, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, और पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम नहीं होता कि जिसके आप उसमें ज़्यादा चिंतित हों, और क्लियर कट चर्बी आपको मिलती है। और जब हम इन लोग को ट्यूमेसेंट टेक्निक से करते हैं उसके बाद अगर ब्लड आना शुरू होता है तो हम समझ जाते हैं कि अब चर्बी मोर और लेस निकल गई, अब हम लोग डेंजर जोन में आ गए जहाँ पे ब्लड लॉस शुरू हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। तो ट्यूमेसेंट टेक्निक आई थिंक इट्स ए वेरी रिवॉल्यूशनरी टेक्निक। इसके आने के बाद से पहले जब शुरू में ड्राई टेक्निक थी उसमें कुछ डेथ्स भी रिपोर्टेड थी कि हुई थी ब्लड लॉस के कारण, लेकिन अब जब से टेक्निक आई है तो अब ये जो है ब्लड लॉस, डेथ वगैरह ये ऐसे जो हैं, जो बाकी मॉर्बिडिटीज़ हैं वो बिल्कुल ना के बराबर रह गई हैं, और इसके कारण जो है लाइपोसक्शन के रिजल्ट एक अलग ही लेवल पे पहुंच गए हैं, और नाउ एवरीबडी इज़ डूइंग दिस।
basically tumescent technique. Like, there is nobody who does it now, dry liposuction technique. So I think आप जो प्रश्न था जो आपने पूछा था ट्यूमरसेंट टेक्निक के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी शंका है जिसका आप उत्तर चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क कीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।